इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल के नई भर्ती के बारे में, जिसका सूचना कुछ दिन पहले ही मिल गया था कि बिहार पुलिस में वैकेंसी आने वाला है। वैकेंसी कितना आया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब से कब तक अप्लाई होगा, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस ओवरऑल क्या है, पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, यहाँ पे सरकार पटेल भवन छठा तल ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू, ये पटना का पिन कोड है। और ये है ऑफिशियल वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in। तो यहाँ पे मेन मुद्दा है कि वैकेंसी कितना है। फर्स्ट में आवेदन तिथि देख लीजिए। जो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2023, इसका 20 जुलाई 2023 इसका लास्ट डेट रखा गया है। और विज्ञापन संख्या 01/2023। और यहाँ पे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती सामान्य और सशस्त्र में विभिन्न जिलों, बिहार विशेष सशस्त्र सीमा की वाहिनियों और अन्य इकाइयों में भी है सिपाही पद वेतन पे। तो टोटल यहाँ पे लेवल 3 का वेतन मिलता है 21,700 से 69,100 की रिक्तियों। टोटल जो वैकेंसी है 21,391 पोस्ट रखी गई है। 21,391 पद है। इस पद को काफ़ी तरीक़ों से डिवाइड किया गया है कि कौन सा देना है, कितना वैकेंसी कौन सा कैटेगरी में, सभी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन का आवेदन स्टार्ट डेट है वो 20 जून 2023 से फॉर्म को भरा जाएगा। इसी महीना के 20 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और अगले महीना यानी 7वां महीना इसका लास्ट डेट है। करीबन 1 महीना आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बिहार पुलिस का सिपाही सामान्य सशस्त्र बिहार विशेषज्ञ में यहाँ पे भर्ती है, जिसमें बताया गया है कि कितना कितना भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। जैसे गृह विभाग आरक्षित शाखा बिहार शाखा पटना में टोटल यहाँ पे इतना दिनांक नंबर दिया हुआ है। मतलब वैकेंसी को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। इस वैकेंसी को आप देख लेंगे। उसके बाद मेन पॉइंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें कितना कितना क्या है, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इसमें आपका पहला रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि 30% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसे आपको क्वालिफाई करना है, तभी जाके आपको फिजिकल यानी शारीरिक दक्षता के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसमें बोला गया है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो लिखित परीक्षा है अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। इसका लिखित परीक्षा के बाद आपका लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता और जाँच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा। यानी जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपका क्वालिफाइंग है, बाकी जो फिज़िकल है फिज़िकल के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें कितना कितना मार्क्स दिया है फिज़िकल के लिए वो भी इस नोटिफिकेशन में मेंशन है, जो कि आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद है इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है। तो क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन आपका मांगा गया है इसमें अभ्यर्थियों की इसमें सिर्फ भारतीय कैंडिडेट ही भर सकते हैं, नेपाल भूटान वाले कोई नहीं भर सकते हैं। भारतीयों के शैक्षिक योग्यता है सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1 अगस्त 2022 तक आपका इंटरमीडिएट यानी 10+2 कंप्लीट होना चाहिए इससे पहले, और उत्तीर्ण तथा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी रहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि आपका बिहार बोर्ड का चलेगा, उसके संग मदरसा बोर्ड का भी जो होता है मौलवी प्रमाण पत्र वो भी चलेगा। इन सब बोर्डों से अगर आपने किए हैं इंटरमीडिएट यानी 10+2 तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि मेन पॉइंट है कि इसमें क्या अलग राज्य वाले भर सकते हैं। तो हाँ, भारत के कोई भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। पर इसमें आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें हिंदी एक सिलेबस है जिसे कंपलसरी रखा गया है। तो हिंदी अगर आपको आता है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें बोला गया है आपका एज के बारे में कि अभ्यर्थियों का उम्र
1/8/2022 से एज काउंट किया जाएगा। मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नगत होगा, यानी माध्यमिक में जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा। इसमें बोला है कि सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। सामान्य आरक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ग उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। माने कम से कम आपको 18 और अधिक से अधिक 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद है कि पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 18 से 27 साल होना चाहिए। जो बिहार सरकार में 2 साल का ओबीसी में छूट दिया जाता है, तो आपको 2 साल का छूट वहाँ पे मिलने वाला है। बीसी और ईबीसी बोल के एक प्रमाण पत्र होता है राज्य वाइज, वो आपको होगा तो चल जाएगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष, यानी एक बीसी और ईबीसी, इन दोनों में बीसी और ईबीसी है जिसका छूट 2 साल और 3 साल का दिया जाता है। उसके बाद है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एससी एसटी जो होते हैं उनको 18 से 30 साल, और यहाँ पे सभी कोटि आरक्षित बिहार प्रशिक्षित और बिहार में नामांकित गृह रक्षकों और निर्धारित अधिकतम उम्र 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये सब पूरा टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, दी जाएगी। तो उम्र की बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपको अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक से ही आपको की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फिज़िकल मेजरमेंट जो होगा आपका, वो कितना दिया वो देख लीजिए। तो यहाँ पे जो फिज़िकल मेजरमेंट है आपका, वो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे है अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना, वज़न के लिए कोई अंक देय नहीं है होगा, यानी आपका जो फिज़िकल हाइट मापा जाएगा उसमें कोई अंक नहीं मिलेगा, सीना और वज़न में भी कोई अंक नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ऊंचाई आपको अनारक्षित सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों की महिलाएं अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट इसमें मांगा गया है। और इसमें जो सीना फुलाना है, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए अनारक्षित समान पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाकर 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए कोई चेस्ट फुलाया नहीं जाएगा, इसमें मतलब महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वज़न आपके न्यूनतम 48 केजी होना चाहिए और मैक्सिमम आपके हाइट के हिसाब से, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होता है। उसके बाद यहाँ पे किन्नर, कोरी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर अर्थ अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होगी। ठीक है, मतलब किन्नर और कोथी और हिजड़ा जो भी अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो उन सभी को महिला के हिसाब से ही का शारीरिक प्रक्रिया किया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया लिखा गया है कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों के सर्वेक्षण की होगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय समिति के 10वीं यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा और प्रश्न पुस्तिक ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। उसमें आपको प्रश्न पत्र दिए जाएंगे जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है और आपका एग्ज़ाम OMR बेस होने वाला है, यानी OMR बेस होगा। पेन पेपर आपको OMR दिया जाएगा जिसमें सर्कल भरा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम हो गया। उसके बाद लिखित परीक्षा में पहले ही बता दिया कि 30% क्वालिफाइंग है आपको रखना है इस रिटन एग्ज़ाम में। द्वितीय चरण आपका होने वाला है। रिटन अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो
तो इसमें द्वितीय चरण है शारीरिक योग्यता और दस्ता परीक्षा। शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा में 100 नंबर का रहेगा। इन्हीं 100 नंबर में आपका फाइनल मेरिट बनेगा, जिसमें दौड़ है। पहला नंबर दौड़ 50 अंक का है, जिसमें सभी कोटा के पुरुषों के लिए 1 मील यानी ये 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर आपका रनिंग होगा और अधिकतम 6 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट से कम लेते हैं तो 50 अंक में 50 आपको नंबर मिलेगा। अगर 5 मिनट 20 सेकंड तक समय लेते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड से कम लेते हैं तो 30 अंक मिलेगा और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक लेते हैं तो 20 अंक आपको मिलेगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, यानी 6 मिनट से ज़्यादा आपको समय अगर लग जाता है वहाँ पे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी कोटि के महिलाओं के लिए 4 मिनट से कम अगर आप यहाँ पे 1 किलोमीटर का रनिंग होगा, जिसमें आपको 5 मिनट का फुल समय दिया जाएगा। जिसमें 4 मिनट से कम समय लेते हैं तो 50 में 50 अंक, 4 मिनट 4 सेकंड से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक लेते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक लेते हैं तो 30 अंक। 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक लेते हैं तो 20 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद है 5 मिनट से अधिक समय लेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसमें फिर गोला फेंक होगा, रनिंग के बाद गोला फेंक होगा जो कि 25 अंक का आपका गोला फेंक होगा, जो कि आपको गोला फेंकना है। 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना है, जिसमें आपको 16 फीट से 17 फीट तक आप अगर फेंक देते हैं के बीच में तो 9 अंक मिलेगा। 17 से 18 फीट तक बीच में फेंक देते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से यहाँ पे जो आपका 16 फीट से कम फेंकने वालों को फेल कर दिया जाएगा। यहाँ पे 20 फीट तक ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है और 12 बार यानी 12 है जो कि 12 फीट फेंकना है। 12 फीट से 13 फीट के बीच में फेंकने पर 9 अंक मिलेगा और 12 फीट से ज़्यादा और 14 फीट तक फेंकने से 13 अंक। 14 से 15 के बीच में 17 अंक और 15 से 16 फीट में 21 अंक और 16 से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद 12 फीट से कम फेंकने पर इसमें भी महिला को फेल कर दिया जाएगा। और ऊंची कूद आपका होगा लॉन्ग जंप, जिसमें आपको हाई जंप ऊंची कूद यानी हाई जंप होगा 25 अंक का, जिसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट का यहाँ पे होगा हाई जंप, जिसमें 4 फीट अगर आप हाई जंप करते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच तक आप करते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच तक करते हैं तो 21 अंक मिलेगा। 5 फीट तक फेंकते हैं तो 25 अंक आपको मिल जाएगा इसमें। उसके बाद 4 फीट से कम करते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट का यहाँ पे ऊंची कूद होगा, जिसमें 3 फीट 13 अंक, 3 फीट 4 इंच करने पर यहाँ पे 17 अंक और 3 फीट 8 इंच करने पर 21 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 फीट से मतलब ऊंची कूद करने पर 25 अंक महिला को दी जाएगी। अगर 3 फीट से कम कूदती है तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये फिजिकल का क्राइटेरिया है जो कि टोटल 100 नंबर का रहेगा और इन्हीं 100 नंबर में जिसका हाईएस्ट मार्क्स रहेगा उन्हीं के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। आपका जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइंग किया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग है फिज़िकल के लिए। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी की सूचना है यानी ब्यूरो है कि समान वर्ग अनारक्षित के लिए 8,856 पद यहाँ पे रखी गई है। समान सिपाही के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे 2140 है। अनुसूचित जाति के लिए 3400 है और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 228 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3842 है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे वैकेंसी देखिए। उसके बाद यहाँ पे पिछड़ा वर्ग यानी 56 ट्रांसजेंडर सहित, यानी इसमें ट्रांसजेंडर का भी वैकेंसी सहित है, जिसमें
टोटल 2570 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655 वैकेंसी है, जो कि टोटल यहाँ पे 21,391 है। और यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रकार के लिए यहाँ पे 2526 यहाँ पे दिया हुआ है। पोता पोती नाती नातिन अगर कोई है उनका पद इसमें ऑलरेडी मतलब सर्विस कर रहे हैं, उनका पोता पोती है, तो उनमें 428 पद अलग से दिया गया है। और गृह विभाग में अगर कोई है तो उनके लिए अलग से 56 पोस्ट दी गई है। तो टोटल यहाँ पे 21,391 पद रखी गई है। और आरक्षण वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है कि बिहार पदों सेवाओं के रिक्ति आरक्षण यहाँ पे तो दिया हुआ है। तो ये कुल था। और महिलाओं के लिए प्रावधान भी दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। तो मेन इम्पॉर्टेंट था कि आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा और कितना वैकेंसी है। आपका जो कट ऑफ तिथि है 1/8 तक ही आपका सभी कुछ होना चाहिए। उसके बाद आपका चिकित्सा परीक्षण वगैरह सब कुछ आपसे होगा, जो कि मेडिकल टेस्ट आपका किया जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि पूरा आपको समझ में आया कि किस तरह आपको कितना क्या क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक अप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।